स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका पर। सीरियल गुम है किसी के प्यार में आने वाला है एक और धमाकेदार मोड़। जी हाँ दोस्तों, अब ईशान को ये एहसास हो जाएगा कि उसने सभी को रीवा के घर आने के लिए फोर्स करके अच्छा नहीं किया। अब ईशान को यहाँ अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से स्वाति ने सभी की बेइज्जती की है, वो भी पूरे परिवार के सामने, वो भी इतनी सी बात पे कि सभी ने रीवा की बनाई डिश सर्व कर दी। इस बात पर स्वाति का इतना ज्यादा गुस्सा हो जाना कि उसने बिना कुछ देखे बिना कुछ सुने सभी को इतना कुछ सुना दिया। ये बात पूरी तरह गलत थी और अब ईशान को भी ये एहसास हो गया है कि सभी के साथ जो हुआ है वो बिल्कुल गलत है और कहीं ना कहीं इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वही है। अगर वो सभी को यहाँ आने के लिए फोर्स ना करता तो सभी यहाँ कभी नहीं आती और उसे इतनी बेइज्जती का सामना भी ना करना पड़ता। सभी ने ईशान से कितनी बार मना किया था कि उसको इनवाइट नहीं किया गया है, तो वो वहां नहीं जाना चाहती। लेकिन ये ईशान था जो जिद पर अड़ गया था कि नहीं, उसे चलना ही होगा। और उसकी जिद का ये फल हुआ कि सभी को बिना बात की बेइज्जती सहनी पड़ गई। और ऊपर से ईशान सभी को अपनी बदनसीबी का कारण भी मानता है। अब जब ईशान को यह एहसास हो ही गया है कि उसकी वजह से सभी को कितनी ज्यादा तकलीफ पहुंची है, तो यहाँ वो सभी के पास जाकर अब माफी मांगते हुए नजर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब ईशान सभी के सामने अपनी गलती मानेगा और कहेगा कि तुम सही कह रही थी, मुझे तुम्हें यहाँ आने के लिए फोर्स ही नहीं करना चाहिए था। मेरी वजह से तुम्हें यहाँ आना पड़ा और उतना सब कुछ सुनना पड़ा। उसके लिए आई एम रियली सॉरी सभी। मुझे सच में नहीं पता था कि वहाँ ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन यहाँ अब कहानी में एक ट्विस्ट आ जाने वाला है। हर बार की तरह सभी इस बार ईशान को बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। ईशान का तो हर बार का यही है, वो हर बार गलती करता है और सभी को भुगतना पड़ता है। उसका क्या जाता है, वो तो सिर्फ आकर माफी मांग लेता है। भुगतनी तो सारी चीजें सभी को पड़ती हैं। लेकिन अब सभी का जो सब्र है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। वो ईशान को बिल्कुल भी माफ करने के मूड में नहीं है। यहाँ अब सभी ईशान से कहने वाली है कि अगर आपको मेरे लिए इतना ही बुरा लग रहा था, तो जब स्वाति आंटी मुझे सुना रही थी, मुझे इतना सब कुछ कह रही थी, तब आपने कुछ क्यों नहीं बोला? आप मेरे पति हैं तो आपको मेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए था। लेकिन नहीं, पूरी फैमिली में से किसी ने भी मेरी साइड नहीं ली। मैं बिना किसी गलती के वहां इतना कुछ सुन के आई हूँ, और अगर मैं वहां जवाब दे देती तो वहां भी मैं ही बुरी बन जाती। मुझे आपकी फैमिली की इज्जत की इतनी फिक्र है, लेकिन मेरी इज्जत की, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की तो किसी को फिक्र ही नहीं है। और आप क्या मुझसे माफी मांगने आए हैं? मैं तो आप पर बोझ हूँ, आपको मुझसे माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे बस इतना बता दीजिए कि अगर आपको मुझसे इतनी ही दिक्कत थी, मैं आपको इतनी ही बुरी लगती हूँ, तो मेरी जिंदगी खराब क्यों की? मुझसे आपने शादी ही क्यों की? आपको रीवा मैम से शादी करके खुश रहना चाहिए था। फिर आपने मुझ पे इतना बड़ा एहसान क्यों किया? सबको लगता है कि मैं लालची हूँ, मैंने पैसों के लिए शादी की है। लेकिन मैं किससे जाकर बताऊं कि गलत तो मेरे साथ हुआ है। जिंदगी तो मेरी ही खराब हुई है, आपकी नहीं। मुझसे शादी करके आप तो बलिदान की मूर्ति बन गए और मुझे लालची घोषित कर दिया। मुझे ना ही तो आपकी माफी चाहिए और ना ही आपकी कोई सहानुभूति। अगर आपको मुझसे इतनी ही दिक्कत है तो मुझे इस रिश्ते से आजाद कर दीजिए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सभी ने ईशान को माफ ना करके सही किया या गलत? क्या ईशान का सभी को अपनी बदनसीबी कहना ठीक था? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, ताकि सीरियल की